राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी 3 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी के बाद वे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जमानत मिलने के बाद वे पुरानी तेवर में लौटे हैं और सरकार प्रशासन को खुलकर उन्होंने ललकारा। समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत में निर्मल चौधरी ने कहा कि मैं शहीद भगत सिंह को फॉलो करने वाला हूं, ना कभी डरूंगा ना कभी झुकूंगा। गिरफ्तारी को सियासी साजिश बताते हुए उन्होंने प्रशासन और सत्ता पक्ष को सीधी चुनौती दी। पुराने अंदाज में लौटे निर्मल चौधरी के इस बयान से राजनीति में हलचल मचने के साथ साथ समर्थकों में भी जोश है, जो अब आगे एक बड़ी सियासी मोर्चे का संकेत भी दे रहा है। तो जमानत के बाद पुराने अंदाज में एक बार फिर लौटे हैं निर्मल चौधरी। सरकार और प्रशासन को दी है उन्होंने सीधी चुनौती। तो निर्मल चौधरी जब पहुंचे समाचार प्लस के ऑफिस और एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं भगत सिंह का अनुयायी हूं, ना कभी डरा हूं ना कभी झुकूंगा। और अपनी गिरफ्तारी को लेकर के जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये एक पूरी साजिश थी और जमानत के बाद में अब जब वो फिर लौटे हैं बाहर तो अपने पुराने अंदाज में वो लौटे हैं। तो समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत में निर्मल चौधरी ने कहा था कि मैं शहीद भगत सिंह को फॉलो करने वाला हूं, ना कभी डरूंगा ना झुकूंगा। गिरफ्तारी को सियासी साजिश उन्होंने बताया और उन्होंने प्रशासन और सत्ता पक्ष को भी सीधी चुनौती दी। पुराने अंदाज में लौटे निर्मल चौधरी के इस बयान से राजनीति में हलचल मचने के साथ साथ समर्थकों में भी खासा जोश है। अब आगे एक सियासी मोर्चे का संकेत भी वो दे रहे हैं। निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनकी जमानत हुई, जमानत के बाहर आए। अब निर्मल चौधरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार ऐसा पूरे घटनाक्रम क्या रहा और आखिरकार क्यों गिरफ्तारी हुई और कानूनविद की क्या राय लेंगे आप, क्या पूरा मामला। जी बिल्कुल, देखिए मैं कानूनन रूप से एकदम मैं ठीक काम कर रहा था, इसीलिए तुरंत मेरी 24 घंटे के अंदर जमानत हो गई। और जो पुलिस के आला अधिकारी मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों को मुंह तोड़ ये जवाब है कि किस तरीके से आपको औंधे मुंह पड़ के हार माननी पड़ी। साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा, सत्य कभी पराजित नहीं होता और असत्य कभी जीतता नहीं है। इसलिए सच के रास्ते पे चलना गलत कार्य की उम्र नहीं होती है। इसलिए जो रास्ता जनता के हित से होकर गुजरता हो, उस रास्ते पे हमेशा मजबूती से काम करना। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी से झुकने की आवश्यकता नहीं। ये जब आपको गिरफ्तार किया गया उस वक्त आप किस हालात में थे और क्या आभास हुआ पुलिस का आपको? जी, पुलिस बिल्कुल गुंडों के वेश में आई। मैं एग्ज़ाम दे रहा था। एग्ज़ाम देते हुए किसी व्यक्ति को शिक्षा के अनुरूप से भी, मानवता के अनुरूप से भी, सामाजिक अनुरूप से भी किसी को आप शिक्षा का अधिकार छीनने का कहीं भी कानून के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने गुंडागर्दी मेरे साथ की। इसका परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं न्यायपालिका पे मेरे को पूर्णतया भरोसा है और मैं न्यायपालिका में मेरी आवाज़ को बुलंद करूंगा, उठाऊंगा। वहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है। गिरफ्तारी से एक दिन पहले आपका धरना समाप्त हो, उस वक्त हनुमान बेनीवाल का बयान आया कि कल कहीं निर्मल आपकी गिरफ्तारी नहीं हो जाए। वो उनका बयान आना और दूसरे दिन आपकी गिरफ्तारी होना, ये किस रूप से इसको जोड़? देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे तो पुलिस वाले प्रताड़ित हो गया। उन लोगों को किसी ना किसी को टारगेट करना इसलिए ज़रूरी हो गया कि इस तरीके तो साला जनता रोड पे आ गई इन लोगों को देख के, और इस हर न्याय की लड़ाई को ये लोग लड़ने लग गए तो हमारा जीवन तो सड़क पे ही बीत जाएगा, हमारे ऐशो आराम की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ के लिए कि इस एक का इलाज कर दो तो इसको देख के और इस सत्य के मार्ग पे कोई चलना पड़े, इसलिए इन लोगों का ये कुकृत्य था जिसकी पूरे राजस्थान और देश की जनता ने, जो आम जनता थी, उन्होंने निंदा करी है और इनके खिलाफ के अंदर एक मुहिम की शुरुआत करी। कांग्रेस के बड़े नेता आपके साथ है, कौन कौन साथ है आपके? जी बिल्कुल, समस्त कांग्रेस परिवार, जहां राहुल गांधी का नाम आ जाता है, देश के हर कांग्रेसी का, छोटे से लेके बड़े स्तर के लोगों का राहुल गांधी जी के नाम में साथ नजर आ जाते हैं। इसलिए पूरा कांग्रेस परिवार मेरे साथ था, मेरी आवाज़ को बुलंद किया। आज मुझे दोगुनी ताकत मिली है कि मेरे साथ
मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा था और मुझे ही अन्याय का सामना और अत्याचार का सामना करना पड़ा। तो आप लोग सोचिए जो आम जनता है उनके साथ ये लोग कितना अत्याचार और दुराचार करते हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इन सब से आपकी बातचीत हुई, इनका सपोर्ट? जी बिल्कुल, इन लोगों ने खूब सोशल मीडिया पे मेरी आवाज़ को बुलंद किया, इसके लिए मैं बारंबार इन लोगों का धन्यवाद करूँगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी अब? न्याय की लड़ाई लड़ने वालों की कोई रणनीति नहीं होती है, वो मैदान में जाते हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। रणनीति झूठे और षड्यंत्रकारी लोगों को बनानी पड़ती है, जो कि हमेशा असफल होती है। 2022 में आपने ऐसा क्या किया था जो पुलिस ने अब तक मामला खींचा और गिरफ्तार किया? वो तो पुलिस वालों से पूछिए ना, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो इन लोगों ने मुझे आतंकवादी की तरह इस तरीके से उठा के ले जाके टॉर्चर किया कि मैं कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर हूँ या मैंने सैकड़ों लोगों की जानें ले ली। आपको बताया होगा ना कि 2022 में क्या मामला था? मेरे को जिस दिन गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया तब मुझे पता लगा कि मेरे ऊपर कोई 2022 के अंदर इस तरीके का प्रकरण भी दर्ज है। कानूनन रूप से इन लोगों को मुझे नोटिस दे के इत्तला करने चाहिए कि मेरे ऊपर इस तरीके का प्रकरण दर्ज है, तो मेरे ऊपर जो भी रहती मैं न्यायपालिका का सहारा लेके और वहां अपनी आवाज को बुलंद करता और इन लोगों को यह बताता कि झूठे षड्यंत्र तुम लोग रचोगे तो उसको हम लोग आपके मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। 2022 का घटनाक्रम याद है, क्या था उसको? जी बिल्कुल, मेरे साथ उस समय भी पुलिस प्रशासन ने भयंकर क्रूरता करी, मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा, मेरे को पीटा, मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, मेरी कई गाड़ियां तोड़ने का इन लोगों ने प्रयास किया और उल्टा मुकदमा मेरे ऊपर वो कर दिया जिस एसीपी का सर इन्हीं के किसी जवान की लाठी से, पुलिस प्रशासन की लाठी से फूटा, वो हमारे सर ये मंडने का आरोप प्रयास कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी गलत है। ये भी बताया जाए उस वक्त आपने थाना प्रभारी के साथ आपकी नोकझोंक हुई थी? देखिए उसके सारे तथ्य हमने वीडियो जो फुटेज थे वो जज के सामने पेश किए और जज ने वही सारी चीज़ें देख के मुझे जमानत दी है और एक दिन ये मुकदमा बरी होगा और इन पुलिस वालों को उस दिन मैं और मुंह तोड़ जवाब दूंगा कि आप लोग इस तरीके के झूठे मुकदमे करके किसी को भी प्रताड़ित करने का आप लोगों को अधिकार नहीं है। आप लोग कानून के दायरे में रह के अपनी लिमिट्स में रह के कार्य कीजिए, क्योंकि हम लोग कानून को मानते हैं, लेकिन आप लोग अन्याय करोगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये हमारे साथ निर्मल चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि आगे आने वाले समय हम कानून की राय लेकर के ही पूरी जो लंबी लड़ाई लड़ेंगे। सहयोगी यासीन के साथ रहमतुल्लाह खान, समाचार प्लस, जयपुर।